तेज बारिश की वह शाम हम सब के अंदर गहरे तक बैठ चुकी थी। प्राकृतिक पर्यावरण और जीवन की रूमानी चर्चा के बीच एक जहीन महिला ने कहना शुरू किया, हमारे यहाँ लोग कितने पाखंडी हैं कि वह आत्महत्या को कायरों का काम बताते हैं। भला अपने हाथों से ही तकलीफ बर्दाश्त करने वाले को डरपोक कैसे कहा जा सकता है? इसके लिए हिम्मत चाहिए। उनकी इस बात से मैं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की ताजा रिपोर्ट पर सोचने को मजबूर हो गया। गए इस साल यानी 2021 में भारत में आत्महत्या की घटनाओं में 7.2% की बढ़ोतरी हुई। इस दौरान 1,64,000 से अधिक आत्महत्या के मामले दर्ज किए गए। 1967 से अब तक खुदकुशी की यह सबसे ऊंची दर है। अपना जीवन खुद समाप्त करने वाले यह लोग क्या वाकई जाबाज? गहन पड़ताल इस तर्क को बिना सिर पैर का साबित करती है। यह सच है कि आत्मघात की थोड़ी बहुत प्रवृत्ति हर मनुष्य में पाई जाती है। पिछले कुछ सालों में जिस तरह आचार विचार और व्यवहार में परिवर्तन आया है, उसे इस आदिम अवगुण को काफी बढ़ावा दिया है। यही वजह है कि आर्थिक बदहाली के कारण अपनी जीवन लीला समाप्त करने वाले पुरुषों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। इनमें सबसे बड़ा तबका दिहाड़ी मजदूरों का है। कुल आत्महत्या करने वालों में एक चौथाई से ज्यादा इसी वर्ग के थे। यही नहीं, स्वरोजगार के जरिए खुद को भौतिक तौर पर आगे बढ़ाने के आकांक्षी लोगों में भी यही प्रवृत्ति घर कर गई है। कुल आंकड़ों में इस वर्ग के लोगों की संख्या 12.3% है, जो चौंकाती है। हालांकि घरेलू हिंसा और कल सबसे बड़ी वजह के तौर पर उभर रहे हैं। क्या न्यूक्लियर फैमिली के पनपते चलन से हमारी हजारों साल पुरानी और बेहद मजबूत मानी जाने वाली विवाह संस्था पर दीमक लग गया है, जिससे तेजी से हमारे देश में तलाक के मामले बढ़ रहे हैं? उससे तो यही लगता है कि हालात इतने विकराल हैं कि हर जनपद में परिवार न्यायालयों पर काम का बोझ बढ़ता जा रहा है। बेंगलुरु में पहले सिर्फ एक परिवार न्यायालय हुआ करता, बढ़ते मुकदमों के कारण उन्हें बढ़ाकर 3 तक पहुंचा दिया गया। फिर भी मुकदमे अपने निरस्तर के लिए लंबी बाट जोड़ने की आवश्यकता है। तमाम समाजशास्त्री मानते हैं कि 1991 के बाद भारत में गरीबी उन्मूलन का शानदार काम तो हुआ, पर साथ साथ अभिलाषा, आकांक्षा और उन्हें पाने की ललक में भी बेतहाशा बढ़ोतरी हुई। कृषि व्यवस्था विशाल ग्रामीण आबादी का पेट नहीं भर सकती, इसलिए लोगों को तेजी से नगरों और महानगरों में जलावतनी काटने के लिए विवश होना पड़ा। यह अनवरत और तौर पर चलने वाला सिलसिला आबादी के इस विशाल तबके के वैल्यू सिस्टम को उलट पुलट कर देता है। अवसाद बढ़ने का एक बड़ा कारण यह भी है, 2020 के मध्य में अत्याधुनिक सम्राट तकनीक पर आधारित स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म GOKUII ने अपने एक सर्वे में पाया था कि 43% भारतीय किसी न किसी कारण से अवसाद शिकार हैं। क्या आपको यह आंकड़ा चौंकाने पर बाध्य नहीं करता है? कोई आश्चर्य नहीं है कि अपेक्षाकृत अमीर समझे जाने वाले प्रदेशों में अपनी जीवन लीला को समाप्त करने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। देश के 53 बड़े शहरों में होने वाली कुल घटनाओं का 35% सिर्फ 4 शहरों में दर्ज किया गया। यह शहर है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु। इन महानगरों और उनके उपनगरों में बड़ी संख्या में बाहर से आए लोग बसते हैं। उनकी अपेक्षाओं और अवसरों के बीच जब तालमेल में कमी रह जाती है, तब वह इस तरह के अतिवादी कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। यहाँ यह भी गौर मतलब है कि देश की राजधानी में इस साल कम घटनाएं हुई हैं, फिर भी अव्वल नंबर पर है। दिल्ली वाले चाहे तो इस तथ्य से कुछ सबक हासिल कर सकते हैं। सवाल उठता है कि क्या सिर्फ भारत में ऐसा हो रहा है? जी नहीं, दुनिया का हाल तो और भी बदहाल है। ताजा वैश्विक आंकड़ों गवाह है कि बेल्जियम, जापान, चीन, स्वीडन, दक्षिण कोरिया, रूस जैसे संपन्न माने जाने वाले देशों में आत्महत्या करने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है।
स्वीडन तो हैप्पीनेस इंडेक्स में 7वें नंबर पर है, फिर भी वहां आत्महत्या की काफी घटनाएं दर्ज होती है। खुदकुशी का वह लंबा इतिहास। स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप में जब सर्दियां शीर्ष पर होती हैं, तो वहां ऐसी घटना बढ़ जाती है। सर्दियों में यहाँ 20 घंटे तक अंधेरा रहता है और अंधकार अवसाद को बढ़ाने का काम करता है। प्राकृतिक अंधेरा कुछ भी करे, पर जो देश हिंसा के अंधकार में डूबे हुए हैं, वहाँ हालात बेहतर है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि युद्ध अथवा गृह युद्ध से जूझ रहे दक्षिण सूडान, अफगानिस्तान, मिस्र, लेबनान, लीबिया, ट्यूनीशिया, नाइजीरिया व इराक जैसे मुल्कों के लोग ज्यादा सख्त जान साबित हो रहे हैं। अफगानिस्तान तो हैप्पीनेस इंडेक्स से 146वें पायदान पर खड़ा, लेकिन वहां आत्मघात के मामले बहुत कम मिलते हैं। यह बात अलग है कि दहशतगर्द तंजीमें नौजवानों के आत्मघाती फिदायनी दस्ते तैयार करने में यकीन रखती हैं। आपके दिमाग में यह सवाल उभर रहा होगा कि धरती के एक बड़े हिस्से में अपना जीवन खुद नष्ट करने की प्रवृत्ति घर कर रही है, तो सरकारें इसकी रोकथाम के लिए कोई उपाय क्यों नहीं ढूंढती? विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 38 देशों में इस तरह के इंतजाम हैं। कई देशों में स्वयंसेवी संस्थानों और सरकारों द्वारा हेल्पलाइन चलाई जा रही है। ये हेल्पलाइन उन लोगों के लिए है जिनमें खुदकुशी का जज्बा जोर मारने लगता है और वह थोड़ा सा विवेक इस्तेमाल करने इन हेल्पलाइन के जरिए विशेषज्ञों से जुड़ पाते हैं। ये विशेषज्ञ अक्सर इनमें से कईयों को रोक पाने में सफल साबित होते हैं। इसके बावजूद इस मुद्दे पर भागीरथ प्रयास की जरूरत से इनकार नहीं किया जा सकता।